तू दुआ, तू यहाँ? हे, क्या बोला मम्मी? तो ये ब्यूटीफुल लेडी तुम्हारी माँ है? सो नाइस टू सी यू स्वीट आंटी जी। काश आपकी बेटी में भी आपकी स्वीटनेस का थोड़ा सा हिस्सा होता। करेले जैसी कैसी है ये? ओ कम ऑन समर, डोंट कॉल मी आंटी, कॉल मी मोहिनी, बस मोहिनी। मोहिनी समर को देख शर्मा रही थी और समर उसे प्यार से आंख मारता है। ये देख दुआ और किलस रही थी। माँ घर चलो, बहुत हो गया ये सब, पता नहीं तुमको क्या हो गया है, चलो भी। एनीवेज मोहिनी, आई थिंक यू शुड गो। मुझे भी निकलना है, हम फिर दोबारा मिलेंगे। समर जाने लगता है। दुआ उसे घूर रही थी कि तभी समर के कदम रुकते हैं और वो दुआ की ओर पलटता है। दुआ करूंगा कि फिर दोबारा मुलाकात जरूर हो, और इस बार तुम जानो कि आखिर समर राजपूत है कौन। आस्ते लविस्ता बेबी। हाय, कितना प्यारा था असली में। माँ, माँ, क्या कर रही हो तुम? ये लड़का मेरे कपड़े खराब कर गया और तुम उससे लड़ने की बजाय उससे फ्लर्ट कर रही हो। ओ समर, डोंट कॉल मी आंटी ना। तो आंटी नहीं तो क्या डार्लिंग बुलाता वो तुमको? उससे लड़ने की बजाय उससे प्यार से पेश आ रही थी। कैसी माँ हो यार, लड़ती भी नहीं हो मेरे लिए। हाय, कोई और होता तो उससे तो टक्कर ले लेती, मगर समर राजपूत से कैसे लड़ूं? इसकी आवाज पर तो तेरी माँ की सुबह होती है, पर जैसी आवाज है वैसा ही दिखता भी है, और कपड़े गंदे नहीं हुए हैं। ये तो आरजे समर का ऑटोग्राफ है पगली, इसे तो मैं फ्रेम कराऊंगी। तभी वो देखती है कि जूही के पीछे से कुछ आंटियां भागी भागी आ रही हैं। अरे आरजे समर आया था ना यहाँ, हमें खबर मिली। कहाँ गए हमारे जवान किशोर कुमार? क्या गाता है लड़का, दिन बन जाता है। और वो जो कहता है गुड मॉर्निंग लेडीज। और क्या इतनी प्यार से कहता है समर कि आज तक इतनी प्यार से कभी दुआ के पापा ने भी नहीं बोला था। माँ, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। मैं जा रही हूँ, तुम खेलो। जय जय समर, जय जय समर। दुआ घर आ जाती है। वो जैसे तैसे नॉर्मल होकर अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती है, मगर उसका पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लग रहा था। आरजे समर, ऐसा क्या है आखिर उसकी आवाज में जो बड़े बूढ़े लड़कियां सभी उसी का नाम जपती है? मैं भी तो सुनूं। और दुआ रेडियो के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। ये मोहिनी देख लेती है। गलत चैनल पर ढूंढ रही हो। आरजे समर 103.4 हंगामा पर आता है, और हाँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना, मैं भी सुन लूंगी। जी नहीं माँ जी, अब जाइए यहाँ से। यहाँ किसी समर फमर का शो नहीं चलेगा। मुझे बस न्यूज बुलेटिन सुननी है, वही ढूंढ रही हूँ। गुड नाइट। ओके ओके, मैं कुछ कहाँ ही कह रही हूँ। और दुआ चिढ़कर बिस्तर पर बैठ जाती है। वो लगातार रेडियो घूर रही थी। कभी उसका हाथ रेडियो की तरफ बढ़ता तो वो अपने हाथ को मारकर रोकती। हट, रुक जा, क्यों जा रहा है रेडियो के पास? एग्जाम है ना, फोकस होकर पढ़ाई कर बस, समझी दुआ? और दुआ रेडियो इग्नोर किए जा रही थी, मगर आखिर में जाकर वो रेडियो उठा ही लेती है और समर का चैनल लगा देती है। हेलो लेडीज, मैं आज समर आ गया हूँ। सबको मेरा दुआ सलाम। सोच में नहीं तो दुआओं में याद रखना। और दुआ जैसे ही अपना नाम सुनती है, घबराकर रेडियो बंद ही कर देती है। जब देखो मेरा नाम लेता है, छिछोरा कहीं का, पीछे ही पड़ गया है मेरे। पर सुन के तो देखो आखिर क्या बोलता है ये छुचुंदर। तो ब्यूटीफुल लेडीज की ब्यूटी की बात करें तो मैं बताऊं, मुझे गोरी चमड़ी, लंबे बाल, गोरा बदन, सुंदर चेहरा, सुंदर आंखें। हाँ, ठरकी तो शक्ल से ही लगता है ये। गोरी चमड़ी, गोरा बदन चाहिए इसे, खुद का मुंह सरकारी नल जैसा है, और पानी चाहिए बिस्लेरी का। हाँ। ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये सब तो मेरे लिए मैटर भी नहीं करता। वैसे भी आप सब जो मुझे इतना प्यार करते हैं, ऐसे कितने ही हैं जिन्होंने तो मुझे अभी तक देखा ही नहीं है। तभी अगर मुझे प्यार करते हैं तो है असली ब्यूटी। हो सकता है जैसा आप सोचते हैं मैं वैसा ना दिखता हूँ, मोटा भी हो सकता हूँ, काला सा, छोटा सा, या शायद मैं कोई बूढ़ा अंकल हूँ जिसकी आवाज अभी भी जवान है। पता नहीं मैं कैसा दिखता होऊंगा। ये बिना सोचे भी आप सब अपने समर को कितना चाहते हैं। यही है मेरे लिए असली ब्यूटी। इसीलिए जिसका मन सुंदर, वो सब मेरे लिए ब्यूटीफुल लेडीज ही है ना? समर की इतनी गहरी बात सुनते ही दुआ के चढ़े हुए त्योर अब शांत हो रहे थे, और दुआ हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो बातें तो तुम बना ही लेते हो आरजे समर। और दुआ अब से स्कूल से लौटकर तो कभी सुबह छिपकर समर के शो सुनने लगती, कभी समर के बेवकूफी भरे जवाब पर हंसती, तो कभी उसके इतराने पर गुस्सा करती। हाँ, कितना घमंड है इस चुचुंदर में। आवाज खच्चर जैसी है और अदा शाहरुख जैसी। हाँ, बस बातें ठीक ठाक कर लेता है थोड़ी सी। समर और उसका रेडियो ना चाहते हुए भी धीमे धीमे अब दुआ की जिंदगी का हिस्सा बनने लगा था। वो जैसे ही स्कूल से घर वापस आती थी तो सबसे पहले रेडियो ही ढूंढती थी, और रात को सोते हुए भी सिरहाने पर रेडियो रखकर सोती थी। एक दिन दुआ सो गई थी, तभी मोहिनी आकर उसके सिरहाने से रेडियो हटाती है और साइड में रख देती है। माँ हूं तेरी, मुझसे कितना ही छिपा ले, पर सच तो यही है कि समर की आवाज और बात का जादू तो तुझ पर भी चल गया। और अगले दिन जब दुआ स्कूल में जाती है तो वहाँ कुछ ऐसा होना था कि दुआ ने सोचा भी नहीं होगा। वहाँ स्कूल में बहुत भीड़ जमा हो रही थी। दुआ आगे बढ़कर देखती है तो ये भीड़ फेयरवेल पार्टी के एंट्री पास की थी। दुआ भी एंट्री लेकर ऑडिटोरियम की सीट पर बैठ जाती है। कमरा स्टूडेंट से भरा हुआ था। अरे तू आ गई, मुझे लगा तू तो बिल्कुल भी नहीं आएगी।
नहीं आती? वो इसलिए क्योंकि आज यहाँ। जूही अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि उससे पहले ही स्टेज पर खड़ी सक्सेना मैम जोर से चिल्लाती है, सो लेट्स वेलकम आवर चीफ गेस्ट आरजे समर सिंह राजपूत। दुआ तालियां बजा ही रही थी कि जैसे ही वो समर का नाम सुनती है एकदम सफेद पड़ जाती है। चीफ गेस्ट तो उसे बनाते हैं ना जिसने कोई अच्छा काम किया हो। इस खच्चर जैसी आवाज वाले ने ऐसा कौन सा तीर छोड़ दिया है? इसे तो बस समाज में कीचड़ उछालना ही आता है। हाँ, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। दुआ अब तो ओवर रिएक्ट कर रही है, देख तो सही एक बार। हे यू, तुम दोनों शोर मचाना बंद करो वरना सेशन मार्क्स काट लूंगी। और दोनों सहेलियां चुप होकर सीट पर बैठ जाती हैं और स्टेज की तरफ बढ़ते कदम देख सब लोग जोर से तालियां बजा रहे थे। तभी समर स्टेज पर आता है मगर उसने मास्क लगा रखा था। ये देख सब लड़कियों का मुंह खोला रह जाता है। आई लव यू समर, अपना चेहरा दिखाओ ना। नहीं समर सर, ये नहीं, मेरी माँ करती है आपसे प्यार। प्लीज शो मी योर फेस ना सर। हैं? अब ये सस्ता शाहरुख खुद को समझता क्या है जो इतने भाव खा रहा है? और ये लड़कियां पागल हो गई है क्या जो ये सब बोल रही है? अरे इतनी मेहनत पढ़ाई में करो ना। हाँ। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, मैं हूं आपका अपना समर राजपूत दी आरजे। जानता हूं आप सब मेरा चेहरा देखने को बेताब है, मगर मैं यहाँ कुछ खास बताने भी आया हूँ। गर्ल्स ध्यान से सुनो, आरजे समर आज अपना चेहरा भी दिखाएंगे और साथ ही वो आज एक बिग अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तभी समर सक्सेना के कान में कुछ फुसफुसाता है। तो अब मैं स्टेज पर स्कूल की सबसे होनहार लड़की को बुलाना चाहूंगी और उससे दरख्वास्त करूंगी कि वो आकर समर के चेहरे को बेनकाब करे। दुआ शर्मा स्टेज पर आओ, जोरदार तालियां। दुआ जैसे ही अपना नाम सुनती है तो वो घबरा जाती है। वो धीमे धीमे सहमी सी स्टेज की ओर बढ़ रही थी। समर नकाब लगाए उसके सामने खड़ा था। ये घटिया दिन भी देख ही लिया ना तुम्हारी बदौलत समर राजपूत। हाँ। और दुआ उसके चेहरे पर से एक झटके में नकाब हटा देती है। समर और दुआ की आंखें मिलती हैं। समर हल्के से उसकी ओर प्यार भरी पुच्ची दे देता है। दुआ ये देख सहम जाती है। काशी चेहरे के नकाब को हटाने के साथ मैं तुम्हारे इस नकली चेहरे को भी दुनिया के सामने ला सकती। तभी सामने ऑडिटोरियम में बैठी लड़कियां जोर से चीखने चिल्लाने लगती हैं, खुशी जाहिर करती हैं। रिलैक्स गर्ल्स, अभी से इतना एक्साइटेड रहोगी तो आगे की खबर कैसे सुनोगी? मैं समर राजपूत आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ कि बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर एक नया शो शुरू करने वाला हूँ जिसका टाइटल होगा रांझा हुआ हीर का। इतना सुनते ही वहां बैठी सब लड़कियां खुश होकर उछल पड़ती हैं। जानता हूँ कि आप सब बहुत एक्साइटेड हैं इस रांझा की हीर बनने के लिए, इसीलिए मैं खुद वो मौका आप तक लेकर आया हूँ। आप में से किसी एक को मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा, मगर शर्त बस एक ही होगी। शर्त? कैसी शर्त मिस्टर समर? तो शर्त ये है कि पहले आप सब अपने बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से दो और फिर मैं आपको मेरे साथ काम करने का मौका दूंगा, और जिसने भी टॉप किया उसे तो मेरी तरफ से भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो क्यों गर्ल्स, एक्साइटेड ना? इतना बोलते ही समर तो सांस ही ले पाता है कि ऑडिटोरियम की सब लड़कियां उछलकर स्टेज पर भाग आती हैं और समर को घेर लेती हैं। कोई उससे लिपट रहा था, कोई ऑटोग्राफ तो फोटोग्राफ ले रहा था। जूही भी बैग से लिपस्टिक निकालकर होठों पर लगाने लगती है। जूही अभी क्या कर रही है? स्कूल में लिपस्टिक? सक्सेना मैम देखेंगी तो मार पड़ेगी। रुक दो, मुझे भी समर का ऑटोग्राफ लेना है। और जूही अपनी रुमाल को किस करके उस पर होठों की छाप देती है और समर का ऑटोग्राफ लेने जाती है। दुआ पीछे खड़ी कनखी आंखों से सब देख रही थी। समर चारों ओर से लड़कियों से घिरा था। ये देख पता नहीं क्यों मगर दुआ को अजीब सा महसूस होने लगा था। इतना कैसे पक रही हैं ये लड़कियां समर से? और समर और दुआ की निगाहें जैसे ही मिलती हैं, समर उसको आंख मार देता है। मगर इस बार दुआ चिढ़ी नहीं थी, वो झट से पलट जाती है और उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। क्या ये प्यार की शुरुआत है? और क्या दुआ समर को और जान सकेगी?